हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के बारे में बात। और जो बच्चे बीएफए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक जो होता है फिगर ड्राइंग का। फिगर ड्राइंग में आपको फिगर्स करनी है, उसके बाद क्रिएट करनी है कंपोजिशंस, उसके बाद वाटर कलर्स। वाटर कलर्स करने से पहले आपको फिगर स्केच जो होते हैं उसको अच्छे से करने होते हैं। इससे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है आपका बेसिक एनाटॉमी का, जो मैंने काफी सारे सिलेबस डाले हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो वहां से आपको पता चलेगा कि फिगर ड्राइंग किस तरीके से बनती है, राइट। तो मैं आपको एक रफली आइडिया दूंगा कि पहले फिगर्स कैसे बनानी है, उसके बाद फिगर से कोई क्रिएटिव कंपोजिशन कैसे बनती है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं, उसके बाद हम करेंगे वाटर कलर डेमो, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहला टॉपिक, जैसे आप रेफरेंस देख रहे हैं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको विदाउट रेफरेंस बताऊंगा। इसको एक बार साइड पे रखो। सबसे पहले जैसे फेस की ड्राइंग है, फेस आप कोई भी ले लो। जैसे एक सर्कल लिया, उसके बाद आप ऐसे फेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और एक फेस को बहुत ही ज़्यादा, जो नॉर्मल एनाटॉमी है हमारी, जो स्टडी है वो ही बनाना है। आपको कोई भी यहाँ पे करेक्टर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे फॉर्म रखो। उसके बाद अगर आपको कर्व लाइंस या फिर कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप बॉक्सेस बना सकते हैं। टॉर्सो, लेग्स, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। इससे क्या होता है कि आपके जो फिगर्स है वो प्रोपोर्शन सही होने लगते हैं, कि आपके पैर ज़्यादा बड़े नहीं है, हैंड ज़्यादा बड़े नहीं है, टॉर्सो ठीक है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनाया है। उसके बाद जो बाजू है, बाजू आप इस तरीके से बनाओ, या तो सिलेंड्रिकल शेप लो या फिर आप स्ट्रेट सीधी सीधी लाइन ऐसे बनाओ, ताकि आपको लेंथ का पता चल सके कि आपके हैंड कहाँ पे आ रहे हैं, किस एरिया में आ रहे हैं। उसके बाद होता है इसके एक्शन, जैसे आगे की तरफ करना है तो इसी बाजू को इसी साइज में आगे पीछे मूव करना है। ये ऊपर की तरफ हो गया, ये और ज़्यादा ऊपर, ये नीचे, ठीक है। बैक साइड पे भी आ कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे हम चलते हैं तो बाजू मूव करती है, वही चीज़ें हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो कोशिश करो कि इस तरीके से आपको जो लेंथ है वो पता चल जाएगी, कुछ एक्शंस पता चल जाएंगे। एक मूवमेंट, जैसे पैर है तो पैरों को भी ऐसे थाई वाला पॉइंट मैंने आगे कर दिया, इस तरीके से नीचे वाला पॉइंट कर दिया, तो ये मूवमेंट है। इससे आपकी फिगर्स थोड़ी सी क्रिएटिव हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि एक्शन किस तरीके से बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट। एक और फिगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे फेस बनाया पहले ऐसे ही नॉर्मल, उसके बाद थोड़ा सा टॉर्सो ऐड कर दो, राइट। टॉर्सो ऐड करने के बाद आप कोशिश करो कि इसको चलता हुआ, जैसे पैर आगे कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ बताया था पिछली फिगर में, यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं। देखो कुछ भी डिटेल नहीं है, सिंपल ये वाला पैर पीछे की तरफ कर दिया, स्टेप आगे हो गया। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी चलती हुई फिगर आपको फील होगी कि ऐसे फिगर्स में थोड़ी सी मूवमेंट आ गई है। तो पैरों का साइज बिल्कुल रफ, ऐसे ही हैंड जो आगे करना है या पीछे करना है या इस तरीके से करना, सिलेंड्रिकल शेप्स आप बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पहली फिगर में आप साइज मैटर कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना साइज कहाँ पे है, और दूसरी फिगर में सिर्फ मैनेज करना उसको। अब आते हैं कंपोजिशन के ऊपर, राइट। कंपोजिशन में देखो 2 या 3 फिगर्स आप रखनी है मेन, जो पहली होती है, उसके बाद आप फिगर्स बढ़ा सकते हैं। और एक कंपोजिशन जैसे इसमें दिखाया गया, एक ऑटो है साथ में एक फिगर है, एक ही फिगर है एक साथ में ऑटो है, तो उसको किस तरीके से ड्रॉ करना वो बताता हूँ। जैसे आप सीधा ऑटो ड्रॉ करेंगे, सीधी चीज़ बनाते रहेंगे, नहीं बनेगी। एक बॉक्स बनाओ, कहाँ पे टायर आ रहा है उसका प्रोपोर्शन पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिगर खड़ी हो रही है तो यहाँ पे लाइनें लगाओ इस तरीके से, यहाँ पे पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ठीक है। कंपोजिशन को बाहरी आउटलाइन मिल चुकी है। उसके बाद आप ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, सिंपल सिंपल जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे ये शीशा है, उसके बाद ये हल्की सी बॉडी है, तो सिंपल लाइनों में। जितना आप डिटेलिंग में जाएंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सिंपल करके देखो, जितनी चीज़ें सिंपल होंगी उतनी समझ में ज़्यादा आएंगी, ठीक है। इसकी फॉर्म ले लो, इसका डिज़ाइन मत नोट करो कि क्या डिज़ाइन आता है, क्या चीज़ें कहाँ पे है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसकी जो फॉर्म है वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जहाँ पे टायर हो गया, तो अभी आपको इम्प्रेशन दे रहा होगा कि वहाँ पे ऑटो का ही स्केच है, किसी और चीज़ का नहीं, राइट। उसके बाद ये अंदर जो भी कर्व वगैरह थोड़े बहुत आप दे सकते हैं, और इसमें अगर 10 मिनट मैं लगाऊंगा तो बहुत अच्छा ऑटो बन जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ है। उसके बाद देखो कोई फिगर यहाँ पे है, जैसे मैंने पहले इमेजिनरी फिगर बताई आपको,
इमेजिनरी फिगर में क्या होता है, आप थोड़ा बहुत चेंज करो, उसमें अपने तरीके से चूज़ करो, इससे प्रोपोर्शन सेट कर लो कि फेस कहाँ पे है, लेग्स कहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब मैं अपने तरीके से बनाता हूँ। ये जो फिगर आप देख रहे हैं वहाँ पे देखो एक करैक्टर है, उसको नहीं बना रहे हैं हम, चाहे जो मर्जी है, हमें चाहिए एक फिगर सिंपल, उसके शोल्डर बनाओ। अब देखो यहाँ पे बाजू किसी भी साइड हो सकती है, आटो के ऊपर हाथ हो सकता है, नीचे हो सकता है, इसके साथ कोई और खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मत सोचो कि वैसा ही कुछ करना है जो दिखाई दे रहा है, इससे निकल जाओ। जैसे ये वाला हैंड मैं पॉकेट में डाल देता हूँ, वो पीछे है तो हमने पॉकेट में डाल दिया, ये वाला हैंड थोड़ा सीधा कर दिया इस तरीके से। अब बिल्कुल चेंज फिगर है, बिल्कुल चेंज कॉम्पोजिशन है, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं कि अपनी खुद की क्रिएटिव कॉम्पोजिशन है, राइट। उसके पैर अपने तरीके से बनाओ, बस एक फिगर स्टैंडिंग फिगर है, उसके साथ ऑटो है, और इस तरीके से स्केच बनाओ। एक स्केच को आप कंपोजिशन में जब बनाते हैं, वैसे तो हर एक फिगर अपने आप में एक कंपोजिशन होती है, लेकिन फिर भी उसके अराउंड जो चीज़ें हैं तो वो पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ भी अगर आप डिटेल करते हैं तो करते रहो, ये लाइनों के अंदर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आउट ऑफ पर्सपेक्टिव में है, फॉरशॉर्टनिंग में है, क्योंकि आगे वाला हिस्सा दिख रहा है, पीछे वाला हिस्सा छोटा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है। उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेलिंग करो, उसके बाद अगर कलरिंग करना है तो वाटर कलर से इसको फिनिश करो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं कंपोजिशन के लिए ज़रूरी। अब मैं बताता हूँ आपको वाटर कलर करके। ये A4 साइज़ स्केच बुक है, इसके अंदर काफ़ी वर्क होगा जो मैं BFA के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंपोजिशन या फिर डेमोज कर रहा हूँ, इसी के ऊपर ही बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी फिगर, जैसे अभी मेमोरी ड्राइंग से हमने कुछ फिगर्स बनाई, कुछ प्रैक्टिस किया है, वही और कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे, रेफरेंस देखेंगे तो कन्फ्यूज़न बढ़ती जाएगी। आपको सिंपल ही सोचना है जितना सोचना है, ठीक है। उसके बाद आप बहुत डिटेल कर सकते हैं, उसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सिंपल फिगर जैसे अभी हमने किया है तो साइड पोज ले लो, ठीक है। हमने वाटर कलर की प्रैक्टिस करनी है, 2 फिगर्स बनाई, 3 बनाई, उनकी प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद आपने हल्का सा शेडिंग वगैरह उसमें ऐड करके देखो, फिर उसके बाद वाटर कलर करना है। ये तैयारी करने का एक बेस्ट तरीका है। जितनी आपने स्केचिंग की है उस स्केचिंग के अंदर आपने वाटर कलर्स फिल करने हैं, ताकि आपकी तैयारी जो बराबर चल सके, आपका वाटर कलर भी ठीक हो जाएगा, हैंडलिंग हो जाएगी, और उसके बाद आपकी जो कंपोजिशन है वो भी क्रिएटिव बनती जाएंगी, फास्ट होती जाएगी, स्पीड बनती रहेगी, राइट। तो अभी देखो ये साइड पोज है, मैंने सिंगल लाइन से ये हल्का सा स्केच किया है। जैसे अगर हम किसी मार्केट में या फिर सब्जी मंडी में ऐड करेंगे तो ये कुछ क्रिएटिव हो सकता है कि कोई चीज़ पकड़ते या हाथ में कोई चीज़ लेते हुए या फिर किसी से बात करते हुए हम ऐसे बना सकते हैं। एक और फिगर बना लो, थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते हैं, फ्रंट का कर लेते हैं, थोड़ा फेस का एंगल कोई भी, जैसे हम चीज़ों को देख रहे होते हैं ऐसे गर्दन घुमा के ऐसे थोड़ा सा चेंज कर लो। उसके बाद ये टॉर्सो हो गया, राइट। ये बॉक्स बना लो। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, बहुत ही फास्ट तरीके से मैं लाइनें दे रहा हूँ, ये रियल टाइम है और इससे मज़ा आ रहा है। स्पीड देखो कितनी हो जाती है, आपका एक आधे मिनट के अंदर स्केच बन जाता है अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करो। डबल लाइन ट्रिपल लाइन मत करो। पेन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पेंसिल से हम बहुत बार लाइनें लगाते हैं, लेकिन पेन हमारे पास होता है तो हम कोशिश करते हैं कि सिंगल लाइन में ही काम बन जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइनें ज़रूरत नहीं है मारने की। अब देखो थोड़ा सा इसमें हमने चेंज किया है, एक स्टेप आगे कर दिया, उसका बैलेंस कर दिया फिगर को। यहाँ पे हम कोई चीज़ बना सकते हैं, जो कोई स्टिल किसी चीज़ के ऊपर हाथ रख के खड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। तो फीचर्स वगैरह ऐड नहीं करते, अभी इंप्रेशन ही दे रहे हैं। तो सिंपल, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं दे रहा क्योंकि कंपोजिशन नहीं, सिंपल जो फिगर्स होती हैं उनके अंदर हमें वाटर कलर कैसे करना है। 2 ही शेड बताऊंगा, उसी से आपको लगेगा कि ये कंप्लीट लगेंगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं, जैसे ये मेरे पास केक वाले कलर रखे हैं क्योंकि बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगे कलर यूज़ करके हम कुछ कर रहे होते हैं। ये सिंपल वाटर कलर है स्टूडेंट्स के लिए, इससे ही आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब जैसे फेस है, फेस के अंदर हल्का सा मैंने ऑरेंज कलर, थोड़ा सा सैप ग्रीन डाला है और थोड़ा सा इंडियन रेड, उससे थोड़ी सी रेडिश बनी रहती है, और हाथों के अंदर या फेस के अंदर मैंने दे दिया, हल्की सी हाईलाइट छोड़ी है फेस के अंदर, ठीक है। अब ये ब्लूइश या फिर कोई भी कलर कर दो शर्ट के अंदर, ये मैं मिक्स कर रहा हूँ कलर थोड़ा सा। कोई भी कलर डायरेक्ट मत यूज़ करो, सीधा उठाया और लगा दिया। अब देखो यहाँ पे शर्ट के अंदर मैंने हल्का सा फ्लैट ही कलर किया है,
कोई भी टोन, कोई भी शेड, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगर आप पैंट को बनाते हैं तो डार्क कलर, ब्राउनिश डार्क कर सकते हैं ऐसे, वहाँ पे भी आप फ्लैट ही लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेड या फिर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि फोल्ड आएंगे, कुछ ऐसा बनेगा, फ्लैट कलर, ठीक है। अब देखो 2 टोन है, आपको फिगर तो दिखनी स्टार्ट होगी। उसके बाद शूज़ हैं, शूज़ के अंदर आप ब्राउन कर सकते हैं ऐसे ही, सिंपल तरीका है, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यू पता चल रही है, डार्क है, लाइट है। हेयर्स में भी हल्का सा कलर करना है, बिल्कुल डायरेक्ट ब्लैक नहीं कर देना। ब्राउनिश या फिर स्किन कलर को थोड़ा सा डार्क करके आप बना सकते हैं हेयर, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा फिगर है तो हेयर में किया। उसके बाद फेस है, ये बहुत ही छोटे छोटे फिगर है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, A4 के अंदर ये छोटा सा साइज़ है। अब ये हैंड के अंदर वही स्किन कलर फ्लैट ही किया, टोन्स वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद शर्ट है, शर्ट के अंदर पिंकिश कर सकते हैं ऐसे ही, फ्लैट कलर ही दे रहा हूँ वो भी, ठीक है। जब ये सूख जाता है तो आप डबल टोन देनी है, तो उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो टाइम मतलब 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर ये फिगर बन जाता है। आप सोचते हैं कि आधा घंटा 15-20 मिनट लगेंगे, तो इतना टाइम नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। अब फोल्ड्स वगैरह वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, या फिर हमें रेफरेंस ली होगी तो रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखने स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन हम वैसा करने की कोशिश करते हैं जो रेफरेंस में एक्चुअल में है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए मत सोचो, एक बार अपने हैंड को खोलो, अपना माइंड फ्रेश रखो कि हमें वाटर कलर फिल करना है, गलत होता है होने दो, ये चीज़ निकालो माइंड से कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब देखो ये इसके अंदर हम डबल टोन देते हैं। पहले फेस का थोड़ा सा स्किन कलर डार्क किया, ब्राउनिश ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है कलर। डायरेक्ट कलर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और अजीब लगेगा। डेप्थ ही दे रहा हूँ सिर्फ आईज, नोज़ के नीचे शेडो और नेक को, ठीक है। इससे थोड़ा सा फेस दिखना स्टार्ट हो गया, राइट। ऐसे ही हैंड के अंदर थोड़ा सा टच दे सकते हैं डार्क वाली साइड ऐसे, बाकी लाइट छोड़ा होगा वही। उसके बाद शर्ट है, शर्ट अगर हमें देख रहे हैं कि बैक साइड से अगर लाइट आ रही है, दूसरी साइड शेडो दे रहे हैं, तो ये वाला हैंड जो है इस साइड जाएगी शेडो, तो ये डार्क बनेगा। इसको डार्क कर दो हल्का सा ऐसे, ठीक है। शर्ट के अंदर अब आगे की तरफ हम थोड़ा सा टोन दे सकते हैं, शेड दे सकते हैं। जो बाजू वाली लाइन है वहाँ पे हल्के से टच दे दो ऐसे, उससे क्या होता है कि टॉर्सो से बाजू जो है अलग लगेगी, हल्की सी शेड बन जाएगी, ठीक है। ऐसे इसको इस तरीके से रखना है। अब कुछ भी ज़्यादा वर्क नहीं किया, जो पहले वाली टोन है वो भी रखी हुई है, डार्क शेड भी हमने दे दिया, और बैक साइड से लाइट है तो आगे की तरफ थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब ये पेंट है, पेंट के अंदर ब्लैक, ब्लैक के अंदर कुछ कलर्स मिक्स कर लो, ब्लूइश कर लो या फिर रेडिश कर लो। उससे क्या होता है कि डार्क टोन बन जाती है, लेकिन वो हार्ड नहीं बनती। डायरेक्ट ब्लैक करेंगे तो बड़ा ही अजीब लगेगा। तो ये देखो आगे की तरफ मैंने वो टोन दी है, और उससे थोड़ा सा वेरिएशन भी आ गई है, थोड़े से जो फोल्ड हैं वो भी हमने ऐड कर दिए। शूज़ है, शूज़ के अंदर थोड़े से डार्क टोन। अब देखो थर्ड टोन हमने लगाई नहीं, 2 टोन के अंदर ये वर्क हो गया है, तो फिगर आपकी दिखनी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखो ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है कि ब्राउनिश ब्लैक या फिर ब्लूइश ब्लैक, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने ब्लैक उठाया और करना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखो फोल्ड्स वगैरह इसी टोन के अंदर हम ऐसे बना सकते हैं। बाकी का एरिया जो है लाइट छोड़ दो, ठीक है। आपको डबल टोन करना है तो पूरी फिगर के अंदर या फिर पूरे एरिया में करने की ज़रूरत नहीं होती, आप वहाँ पे लाइट टोन छोड़ सकते हैं, और हाईलाइट बिल्कुल वाइट भी छोड़ सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है, नहीं तो आप फ्लैट जैसे मैंने किया हुआ इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे वैल्यू भी डार्क लगती है और कलर्स में थोड़ा सा और ज़्यादा मैच्योरिटी आती है कि आपने कलर फिल किया है, और फीलिंग अच्छी होगी जितनी, उतना ही काम अच्छा बनेगा, ठीक है। आपकी फिगर्स जो हैं वो बनी हुई अच्छी लगेगी। अभी देखो यहाँ पे वर्क ज़्यादा कुछ नहीं किया, हल्के हल्के फोल्ड ऐसे ही पैच ही लगाए हैं, लेकिन आपका जो फिगर है वो सही तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखो हल्के हल्की
फोल्ड्स, ये सेकंड टोन ही है, कुछ ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं। वेट एंड वेट ये हो सकता है थोड़ा, जो पहले वाली फर्स्ट टोन है वो सूख जाती है, तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, राइट। अब ये शर्ट है तो शर्ट बिल्कुल फ्लैट है, उसके अंदर सेकंड टोन देनी है। तो क्रिम्जन के अंदर मैंने हल्का सा अल्ट्रामैरिन ब्लू ऐड किया है, तो एक डार्क टोन बन चुकी है, उसको मैं फिल कर रहा हूँ एक साइड। हल्के से फोल्ड ऐसे दिखा दो शर्ट के अंदर, जैसे पैंट उसने कसी हुई है वहाँ पे, कुछ ऐसे बाजू के अंदर, ठीक है। ज़्यादा काम कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। और जितना वर्क को बोल्ड रखेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे और उतना ही कॉन्फिडेंस बनेगा आपका, राइट। तो ये देखो फेस के अंदर मैं फीचर्स भी नहीं ऐड कर रहा हूँ, हल्का सा इंप्रेशन ही दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हेयर में भी थोड़ा सा टच दे सकते हैं। अब देखो जैसे ये काम हो जाता है इतना, उसके बाद आप कोशिश करो कि डिटेलिंग अगर आपके पास टाइम बचता है आप कर सकते हैं, नहीं तो इतनी डिटेलिंग काफ़ी होती है। और ये जो मैं आउटलाइन यहाँ पे दे रहा हूँ पेन की, तो ये अपने पेंसिल से ड्राइंग करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे पेंसिल बहुत ही लाइट चलानी है और कलर से ही डार्क करके आउटलाइन को फिक्स कर देना है। आपने अलग से कोई आउटलाइन नहीं लेनी, विदाउट आउटलाइन आप इस तरीके से काम करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे पेन जो चला हुआ है वो आपको दिखाई नहीं देगा अगर मैंने थोड़ा सा और डार्क कर दिया। तो कलर की शेड से ही आपको ये टोन्स दे के ही आपको ने मतलब ये बनाना है आउटलाइंस। और अब देखो अगर बैकग्राउंड में अगर कोई कलर हम कर देते हैं तो ये और ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी आज की डेमो, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो से, और करते हैं नेक्स्ट टाइम एक और डेमो। तब तक इस तरीके की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।